तुम अपने इमोशंस कंट्रोल करना चाहते हो या सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि तुम स्ट्रांग हो? सच ये है, ज्यादातर लोग स्ट्रांग नहीं होते, बस एक्टिंग करते हैं। अंदर से वो टूट रहे होते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं। और तुम भी शायद वही कर रहे हो। तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो, छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो जाते हो। किसी का इग्नोर करना, किसी का टोन बदलना, किसी का रिस्पेक्ट ना देना, सब कुछ दिल पे लग जाता है। और फिर तुम सोचते हो, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हें हर्ट करते हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम उन्हें ये पावर दे देते हो। तुम्हारा मूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, सब कुछ दूसरों के एक्शंस पर डिपेंड करता है। और यही तुम्हें वीक बनाता है। तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक तुम अलाउ ना करो। सोचो जरा, एक ही बात दो लोगों को अलग तरह से अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। और यहीं से खेल बदलता है। जब तुम समझ जाते हो कि कंट्रोल बाहर नहीं है, तब तुम विक्टिम से कंट्रोलर बन जाते हो। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या है? ये आसान नहीं है। ये डिसिप्लिन मांगता है, ये अवेयरनेस मांगता है, ये ब्रूटल ऑनेस्टी मांगता है। पहला स्टोइक रूल, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सुनने में सिंपल है, लेकिन सच ये है, यही रूल सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है। तुम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, और जब वो नहीं होता, तुम टूट जाते हो। लेकिन स्टोइक्स क्या कहते हैं? या तो उसे एक्सेप्ट करो भी, या उससे दूर हो जाओ। बीच में रहोगे तो सिर्फ सफर करोगे। तुम वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। तुम अलग हो मरम में, तुम वो नहीं हो जो हर बात पे रिएक्ट करता है। तुम वो बन सकते हो जो ऑब्जर्व करता है, जो समझता है, और फिर डिसाइड करता है कि रिएक्ट करना भी है या नहीं। लेकिन असली गेम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगले रूल्स ये तुम्हारी सोच को हिला देंगे। और शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम पूरी जिंदगी गलत चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम सच में इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें बदल सकता है। और अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई सेल्फ। दूसरा स्टोइक रूल, इवेंट्स नहीं, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन तुम्हें हर्ट करती है। सच ये है, जो हुआ वो उतना पेनफुल नहीं होता जितना तुम उसे बना देते हो। अपने दिमाग में तुम कहानी बना लेते हो और फिर उसी में फंस जाते हो। सोचो जरा, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, असल में क्या हुआ, बस रिप्लाई नहीं आया। लेकिन तुमने क्या सोचा? वो इग्नोर कर रहा है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और बस यहीं से पेन शुरू हो गया। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारा माइंड या तो तुम्हें पावरफुल बनाएगा या तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा। बीच का कुछ नहीं होता। या तो तुम थॉट्स को कंट्रोल करोगे या थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करेंगे। और ज्यादातर लोग ऑलरेडी कंट्रोल में हैं। अगली बार जब हर्ट फील हो, वैसे खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरी कहानी? अगर वो फैक्ट नहीं है तो उसे बिलीव करना बंद करो। तुम्हारा पेन तुम्हारी इमेजिनेशन से पैदा होता है। तीसरा स्टोइक रूल, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ही तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है। तुम एक्सपेक्ट करते हो लोग तुम्हें समझें, तुम एक्सपेक्ट करते हो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें, लेकिन असली दुनिया तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस से नहीं चलती। सच ये है, लोग सेल्फिश हैं, लोग इनकंसिस्टेंट हैं, लोग बदलते हैं। और ये गलत नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखते हो और फिर खुद को हर्ट करते हो। स्टोइक्स क्या करते हैं? वो एक्सपेक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो अटैच नहीं होते, वो अंडरस्टैंड करते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस खत्म होती हैं, तब फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो जाती है और वहीं से शुरू होता है रियल पीस। तुम नीडी नहीं हो, तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन खुद से सब कुछ एक्सपेक्ट करता है। और यही माइंडसेट तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन अभी भी एक बड़ी गलती बाकी है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और वही उन्हें इमोशनली वीक बनाए रखती है। अगला रूल तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वही तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि अगले पार्ट में हम उस ट्रूथ की बात करेंगे जिससे तुम भागते हो। और याद रखो, कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है।
लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच ये है, लोग तुम्हें नहीं देखते। वो अपनी सोच को तुम पर प्रोजेक्ट करते हैं। तुम उनके दिमाग की कहानी हो, हकीकत नहीं। सोचो जरा, किसी ने तुम्हें एरोगेंट कहा, किसी ने तुम्हें वीक कहा, लेकिन तुम वही इंसान हो जो पहले थे। तो चेंज क्या हुआ? सिर्फ उनकी परसेप्शन। और तुमने क्या किया? उसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो अपनी आवाज खो दोगे। और सच ये है, दुनिया हमेशा बोलेगी, लेकिन सवाल ये है, तुम किसे सुनोगे? अगली बार जब कोई जज करे तो खुद से पूछो, क्या ये इंसान मेरी जिंदगी जी रहा है? अगर नहीं, तो उसका ओपिनियन इररेलेवेंट है। हर फीडबैक जरूरी नहीं होता, कुछ आवाजें इग्नोर करने के लिए होती हैं। 5वां स्टोइक रूल, तुम हर चीज को परमानेंट समझ लेते हो, जबकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये पेन, ये सिचुएशन, ये लोग सब टेम्पोररी हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? उन्हें फॉर एवर बना देते हो अपने दिमाग में। सच ये है, जिस बात पर आज तुम रो रहे हो, कुछ महीनों बाद तुम उसे याद भी नहीं करोगे, लेकिन अभी तुम उसे अपनी पूरी रियलिटी बना चुके हो। और यही तुम्हें ट्रैप करता है, टेम्पोररी चीजों को परमानेंट मानना। स्टोइक्स एक टेक्निक यूज करते हैं, दिस टू शैल पास। जब भी कुछ बुरा हो, खुद से बोलो, ये भी गुजर जाएगा। पेन परमानेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन उसे लंबा बना देता है। तुम वो इंसान नहीं हो जो हर सिचुएशन में टूट जाता है। तुम वो हो जो हर सिचुएशन से निकल जाता है। तुम स्ट्रांग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तुम स्ट्रांग बन सकते हो। और ये चॉइस हर दिन तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अभी सबसे डेंजरस रूल बाकी है, जो तुम्हें अंदर से हिला देगा, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाएगा। और सच ये है, ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो, तो अगले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि वहां तुम्हें वो ट्रूथ मिलेगा जो तुम्हें इमोशनली इनविंसिबल बना सकता है। और अगर तुम अभी तक देख रहे हो, तो कमेंट में लिखो, आई एम इन कंट्रोल। 6वां स्टोइक रूल, तुम पेन से भागते हो, इसलिए पेन तुम्हारा पीछा करता है। सच ये है, तुम डिस्कंफर्ट से डरते हो, तुम हार्ड कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हो, तुम रियलिटी से भागते हो और फिर कहते हो, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन असली बात क्या है? जिस चीज से तुम भागते हो, वही तुम्हें कंट्रोल करती है। तुम रिजेक्शन से डरते हो, इसलिए तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। तुम फेलियर से डरते हो, इसलिए तुम ट्राई ही नहीं करते। और धीरे धीरे तुम अपनी ही पोटेंशियल से दूर हो जाते हो। स्टोइक्स कहते हैं, फेस इट और इट विल कंट्रोल यू। पेन एनिमी नहीं है, पेन एक सिग्नल है। वो तुम्हें दिखाता है कहां ग्रो करना है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसे इग्नोर कर देते हो। अगली बार जब डिस्कंफर्ट आए, तो भागना मत, रुको, ऑब्जर्व करो, कर खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है, और अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, तो डिस्कंफर्ट तुम्हारा टीचर है। 7वां स्टोइक रूल, साइलेंस इज पावर। तुम हर बात एक्सप्लेन करना चाहते हो, हर इंसल्ट का जवाब देना चाहते हो, हर किसी को प्रूव करना चाहते हो कि तुम सही हो। लेकिन सच ये है, जितना तुम बोलते हो, उतना तुम अपनी एनर्जी खोते हो। सबसे पावरफुल लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो हर बैटल नहीं लड़ते, तो क्योंकि उन्हें पता है हर रिस्पॉन्स जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड जवाब होता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तो खुद को रोकना सीखो। हर इंसल्ट वन तुम्हारा अटेंशन डिजर्व नहीं करता। हर आर्ग्यूमेंट तुम्हारी एनर्जी के लायक नहीं होता। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम बोलो, कंट्रोल का मतलब है तुम डिसाइड करो कब बोलना है। तुम लाउड नहीं हो, तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम कंपोज्ड हो। तुम्हारी प्रेजेंस ही इनफ है, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो। और यही कॉन्फिडेंस सबसे डेंजरस होता है। लेकिन अब जो आने वाला है, वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि ये तुम्हारी ईगो को चैलेंज करेगा, और शायद पहली बार तुम खुद को क्लियरली देख पाओगे। अगला रूल सबसे ब्रूटल है। अगर तुम सच में इवॉल्व करना चाहते हो, तो अगले पार्ट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें वो ट्रूथ मिलेगा जिससे तुम अब तक बचते आए हो। और अगर तुम अभी भी यहां हो, तो कमेंट में लिखो, आई स्टे साइलेंट, आई स्टे पावरफुल। 8वां स्टोइक रूल, तुम्हारी ईगो ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सच ये है, तुम हर्ट इसलिए नहीं होते
क्योंकि किसी ने कुछ कहा तुम हर्ट होते हो, क्योंकि तुम्हारी ईगो को चोट लगती है। तुम्हें लगता है मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। सोचो जरा, अगर तुम्हें अपनी वैल्यू पता हो तो क्या किसी के शब्द तुम्हें हिला सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम अपनी आइडेंटिटी दूसरों के वैलिडेशन पर बनाते हो, और जब वो नहीं मिलता तुम टूट जाते हो। स्टोइक्स कहते हैं, ईगो रिएक्ट्स एंड विजडम ऑब्जर्व्स। ईगो हमेशा डिफेंड करेगी, प्रूव करेगी, रिएक्ट करेगी, लेकिन अवेयरनेस सिर्फ देखती है, समझती है और छोड़ देती है। और यही रियल पावर है। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए या इंसल्ट फील हो तो खुद से पूछो, ये मेरी ईगो बोल रही है या मेरी समझ? अगर ईगो है तो रुक जाओ, क्योंकि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता। नवा स्टोइक रूल, तुम हर चीज पर्सनल ले लेते हो, जबकि कुछ भी पर्सनल नहीं होता। लोग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होते, वो अपने प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं। उनका बिहेवियर उनकी रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी वैल्यू का नहीं। सच ये है, किसी का रूड होना, किसी का इग्नोर करना, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उनके अंदर की केओस है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसे पर्सनल ले लेते हो और खुद को हर्ट कर लेते हो। स्टोइक्स क्या करते हैं? वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। वो सिचुएशन को बाहर से देखते हैं जैसे ऑब्जर्वर, और फिर समझते हैं ये मेरे बारे में नहीं है, और उसी मोमेंट पेन डिसॉल्व होने लगता है। तुम सेंसिटिव नहीं हो, तुम अवेयर हो। तुम वीक नहीं हो, तुम कंट्रोल्ड हो। तुम हर बात दिल पे लेने वाले नहीं, तुम वो हो जो समझते हैं कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। अब आखिरी रूल बचा है, और ये सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। ये वो लाइन है जो वीक और स्ट्रांग में फर्क करती है, और सच ये है, बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम ऑलरेडी अलग हो, लेकिन अब फाइनल ट्रूथ बाकी है, और वही डिसाइड करेगा कि तुम कंट्रोल में रहोगे या हमेशा रिएक्ट करते रहोगे। तैयार हो? 10वां स्टोइक रूल, तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सच ये है, कोई तुम्हें सेव करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे इमोशंस फिक्स नहीं करेगा, कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझ सकते हो। लेकिन असली बात क्या है? तुम ब्लेम करते हो लोगों को, इन सिचुएशंस को, इन पास्ट को। उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन सच ये है, जब तक तुम ब्लेम कर रहे हो तब तक तुम कंट्रोल खो चुके हो। स्टोइक्स कहते हैं, ब्लेम गिव्स यू कंफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू पावर। ब्लेम आसान है क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाती है, और वहीं से शुरू होती है रियल ग्रोथ। आज से अपनी लाइफ की हर चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे रिएक्शंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। और जब ये समझ आ जाता है, तुम पावरफुल बन जाते हो। अब ध्यान से सुनो, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो खुद को रीबिल्ड कर सकता है। और जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो, दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम शांत रहोगे। कोई डिसरिस्पेक्ट करे, तुम ऑब्जर्व करोगे। कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे, तुम डिसाइड करोगे कि हर्ट होना भी है या नहीं। और यही रियल फ्रीडम है। मेरे साथ बोलो, मैं कंट्रोल में हूं। फिर से, मैं कंट्रोल में हूं। और एक बार और, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी है। सच ये है, लाइफ कभी आसान नहीं होगी, लोग बदलेंगे नहीं, सिचुएशंस परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन तुम बदल सकते हो। और जब तुम बदल जाते हो तो पूरी गेम बदल जाती है। अगर तुम सच में रेडी हो बस, तो इस वीडियो को सेव करो, बार बार देखो यो, जब तक ये माइंडसेट और तुम्हारी हैबिट ना बन जाए। और कमेंट में लिखो, आई ओन माई माइंड। तुम अलग हो, तुम वो समझ रहे हो जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। अब चॉइस तुम्हारी है, रिएक्ट करना है या कंट्रोल लेना है। और याद रखो, स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, बनते हैं।